अगर आप अपने HTML वेब पेज के अंदर लिखे हुए कंटेंट या पैराग्राफ के अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन्ड, हॉरिजेंटल लाइन, पेज लाइन, ब्रेक ऐसे कमांड या ऐसे टैग लाइन को यूज़ करना चाहते हैं तो आइए मैं आप लोगों को एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बताता हूँ। सबसे पहले हमें एक स्ट्रक्चर के लिए HTML के टैग को ओपन और क्लोज़ करना है। उसके अंदर हमें टाइटल के लिए पहले हेड टैग ओपन और क्लोज़ करना है। यहाँ पे हम टाइटल लिखेंगे। टाइटल हमने लिख लिया। टाइटल के आगे हमें लिखना है सिंपल टैग्स। ये सिंपल टैग्स जो मैंने लिख दिया इसके अंदर, जो ये हमारा टाइटल हो गया। हेडलाइन हमने क्लोज कर दिया हैश टैग को। इसके बाद हमें यहाँ पे बॉडी टैग ओपन और क्लोज करना है। अब बॉडी टैग के अंदर हम बेसिकली हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें छोटा सा एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ के लिए हम आपको पता है कि हम टैग यूज़ करते हैं जिसका नाम है पी फॉर पैराग्राफ। इसके अंदर हम जो भी कंटेंट लिखेंगे वो आपका पैराग्राफ के अंदर आएगा। इसके अंदर आइए मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे दिस इज़ अ सैम्पल पैराग्राफ, वी हैव written it for just an example. We will make some changes in this web page content. ये मैंने एक पैराग्राफ इसके अंदर लिख दिया। अब हम चाहते हैं कि इस पैराग्राफ में पहले हम इसको पैराग्राफ को देखते हैं कि कैसा लग रहा है ये पैराग्राफ। तो पहले इसको हम सेव करेंगे। HTML के पेज पे जाके रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे आ रहा है दिस इज़ अ सिंपल पैराग्राफ, वी हैव रिटन इट फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल, वी विल मेक सम चेंजेस इन द वेबसाइट कंटेंट। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक सिंपल एक पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया। हमें क्या करना है, इसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे ये सैम्पल पैराग्राफ लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि ये सैम्पल पैराग्राफ बोल्ड लेटर में लिखा हुआ आए। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक टैग यूज़ करना है जिसका नाम है बी स्टैंड्स फॉर बोल्ड। बी टैग मैंने यहाँ पे यूज़ किया और इसकी जो क्लोजिंग होती है बी टैग की, उसे हम यहाँ से कट करके इस जगह पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं, दोबारा ध्यान से देख लीजिए आप, दिस इज़ अ बी टैग मैंने यहाँ पे यूज़ किया, सिंपल सैम्पल पैराग्राफ। उसके आगे बी टैग को मैंने क्लोज कर दिया, क्योंकि HTML में अगर कोई भी टैग ओपन होता है तो उसका क्लोज होना मैंडेटरी है। तो इसको हम कर लेते हैं सेव और यहाँ पे आके हम इसे रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं दिस इज़ अ सिंपल पैराग्राफ, बट ये सिंपल पैराग्राफ टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो चुका है। इसके अलावा हम चाहें तो बी की जगह पे हम एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग। मैं आपको दिखाता हूँ। पहले एक बार टैग हम हटा के दिखाता हूँ मैं आपको कैसा दिखेगा कंटेंट हमारा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज़ अ पैराग्राफ, इसे मैंने सेव किया और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, दिस इज़ अ पैराग्राफ। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा होगा आपको। स्ट्रॉन्ग मैंने यहाँ क्लोज किया, इसको ओपन किया। इस कंटेंट जो हमारा ये क्लोजिंग टैग है, इसको हम पैराग्राफ के बाद यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं दिस इज़ अ पैराग्राफ। स्ट्रॉन्ग दोनों साइड यूज़ कर दिया हमने। इसको सेव करके अगर हम रिफ्रेश करते हैं, दिस इज़ अ पैराग्राफ। ये भी सेम वैसा ही बोल्ड हुआ है जैसे पिछला वाला बोल्ड हुआ था आपका बी टैग यूज़ करने के बाद। बट इसका बेनिफिट तब होता है अगर आप HTML की वेबसाइट बनाते हैं, तो वहाँ पे गूगल को अच्छी तरीके से पता होता है कि ये स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ किया गया है। इसका मतलब ये एक कीवर्ड है जिस कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट को रैंक करवाना है। तो बेसिकली अगर वेब पेज बनाते हैं तो उस टाइम पे हमें स्ट्रॉन्ग कीवर्ड का यूज़ करना होता है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ इटलिक। एटलिक आपने देखा होगा, आई कमांड यूज़ करते हैं इसके लिए। हम आई यूज़ करना होता है हमें, और आई टैग को हमें बंद भी करना होता है। वी के बाद रिटर्न के बाद हम यहाँ पे इसे क्लोज कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ।
तो यहाँ पे अगर हम इसे सेव करेंगे तो सेव करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। हैव रिटन ऑलरेडी सिंपल लिखा हुआ है। इसको अगर हम ये करेंगे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं वी हैव रिटन, ये थोड़ा सा कर्व हो गया है, बिल्कुल मुड़ चुका है, वैसे एक तरह से इटैलिक हो चुका है। आपने इटैलिक देखा होगा। इटैलिक की जगह पे हम एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। तो इटैलिक हो गया, इटैलिक की जगह पे हम ई एम यूज़ कर सकते हैं। ई एम का मतलब होता है इम्फोसिस। ई एम यूज़ कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ ई एम का बेनिफिट क्या होता है। ई एम का मतलब होता है इम्फेसिस। मतलब क्या होता है कि इस वाले कीवर्ड पे आपको जोर डालना है एक तरह से। आप यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, देखिए कंटेंट चेंज नहीं हुआ, इस तरीके से लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि देखने में तो सिंपल लगेगा, बट अगर गूगल के बॉट्स आएंगे आपके वेब पेज पे तो उन्हें दिखेगा कि इस वाले कीवर्ड पे अच्छी तरीके से जोर डाला हुआ है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने एक सिंपल लाइन में लिखा हुआ है। यहाँ पे हम चाहते हैं कि इसको एक दूसरी लाइन में भी लिखें, मतलब यहाँ तक हम एक लाइन में लिखें, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ लिखें। तो उसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं बी आर, जो मैंने दूसरी एक वीडियो में भी बताया था, एक्सप्लेन किया था आपको। तो यहाँ पे हम टैग यूज़ करते हैं बी आर। बी आर टैग को हमें क्लोजिंग की ज़रूरत नहीं होती, हम कहीं पे बी आर टैग यूज़ कर सकते हैं। उस टैग का बेनिफिट ये होगा कि आपकी उस लाइन को वो नेक्स्ट लाइन में भेजेगा। आप देख सकते हैं वी विल मेक सम चेंजेस इन वेब पेज कंटेंट। ये ऑटोमेटिक बी आर टैग यहाँ लगने की वजह से वो नेक्स्ट लाइन में चला गया।